बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सोशल स्टडी ग्रेड 5 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फिज़िकल रीजन्स। आज के हमारे जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, नंबर 1 इज़ टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच फिज़िकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल रीजन पढ़े, आज हम उसके डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर, उनमें जो फ़र्क वाज़ेह करते हैं वो फीचर हम पढ़ेंगे। और टू लोकेट फिज़िकल रीजन्स शेयरिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द वर्ल्ड मैप, हम दुनिया के मैप पे आपको दिखाएंगे वो फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीजन इज़ द माउंटेन रीजन्स। सो वो रीजन जिसको हम माउंटेन रीजन्स कहते हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अबाउट 1000 मीटर अबव द सी लेवल एंड हैव ब्रॉड बेस, पॉइंटेड टॉप एंड स्टीप साइड्स इज कॉल्ड माउंटेन। सो वो ऊंचाई वाला हिस्सा जमीन का जो 1000 मीटर से ज्यादा हो और उसकी एक नोक हो, स्टीप साइड्स हो, उसको हम माउंटेन कहते हैं। The highest point on a mountain is called the peak। अगर ये आपके पास एक जमीन का लेवल है और ये आपके पास एक पॉइंटेड, आपके पास जमीन का वो हिस्सा जो आपके पास पॉइंटेड है ऊपर की तरफ, इसको कहा जाता है पीक, और ये होली इसको कहा जाता है माउंटेन। ये साइड इसके स्टीप हैं और जमीन से इसकी ओरिजिनेशन हुई है। सम पीक्स राइज अबव द क्लाउड्स। पाकिस्तान इज होम टू द वेराइटी ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस ऑन इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड। सो पाकिस्तान के नॉर्थ पे, शुमाल पे और नॉर्थ वेस्टर्न, शुमाली मगरिबी इलाके में आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं। So they are classified into northern mountain ranges and northwestern mountain ranges. So हम आज north mountain ranges को extend करते हैं। So north mountain ranges में this range includes the Himalayas and the Karakoram. So north mountain ranges में suppose this is Pakistan. So ये पाकिस्तान के, अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन ये करूं तो यहां पर हमारे पास हिमालयाज आते हैं और कराकोरम रेंजेस आते हैं। द हिमालयाज, हम अब डिटेल से हिमालयाज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सो द हिमालयाज आर द माउंटेन्स रेंज सेपरेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द तिब्बतन प्लेटो। जो तिब्बत प्लेटो है और इंडियन कॉन्टिनेंट है, दिस इज द इंडियन कॉन्टिनेंट, और ये आपके पास तिब्बतन प्लेटो है ऊपर, इन दोनों को डिवाइड करता है। और कौन कौन से ममालिक इसमें आते हैं? दिस मैसिव रेंज ऑफ माउंटेन्स इंक्लूड पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना एंड भूटान। सो दिस इज पाकिस्तान का ये हिस्सा, अफगानिस्तान, देन ये चाइना का कुछ हिस्सा, नेपाल और भूटान, इसमें ये हिमालयस की रेंज है। जो यहां पर हाईलाइट है, These are the Himalayas। और ये आपके पास पाकिस्तान है और ये आपके पास इंडिया है। So it stretches like a bow in the north of the Indo-Pak subcontinent, as shown in the figure on the previous page, having a length of about 1500 miles। ये सामने आपके सामने मैंने इमेज रखी है, इसकी तकरीबन आपके पास लेंथ है 1500 माइल्स, 1500 माइल्स। और ये एक एरो की तरह आपको नजर आ रहा है कि एरो की तरह ये पॉइंटेड है। इसकी अहमियत हिमालय माउंटेन्स पाकिस्तान के हवाले से और अदर कंट्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इट्स क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। जो आबो हवा है, जो आपके पास क्लाइमेट है, इसका इस पे गहरा असर है। और डिफेंस के हवाले से अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो इस तरफ से कोई यहां पर अटैक नहीं कर सकता और ना इस तरफ से कोई, क्योंकि ये हिमालय के पीक्स इतने ज़्यादा हैं, इतनी हाइट में हैं कि ये एक डिफेंसिव, एक दीवार आपको दे रहा है कि ये एक दूसरे पे अटैक ना कर सके। सेकेंडली,
जो मैंने पहले बात की क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, इसके आबो हवा पे कैसा असर है आगे मैं आपको बताता हूं। सोर्स ऑफ रिवर्स, यहां पर जब बारिशें होती हैं तो पानी जो है इससे नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये दरिया के लिए भी एक सोर्स है। फर्टाइल सॉइल, नीचे जब दरिया से पानी बहता है तो वो अपने साथ जरखेज जो आपके पास मिट्टी है वो लेके जाता है, तो एक फर्टिलिटी जो है उसका भी इंपैक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको डैम बनाने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। फॉरेस्ट वेल्थ, पहाड़ों पे आपके पास फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा बनते हैं, तो आपके पास एक ग्रीन लैंड का भी एक इंपैक्ट होता है कि आपके पास ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। एग्रीकल्चर, क्योंकि पानी जब रिवर से नीचे आएगा तो एग्रीकल्चर उससे वास्ट होगा। टूरिज्म, लोग पहाड़ों पे सैर और तफरी के लिए जाते हैं। एंड मिनरल्स, और आपके पास जितने भी कीमती मिनरल्स हैं वो इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो दे प्रिवेंट कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो ये जो यहां से सेंट्रल एशिया से आपके पास कोल्ड एयर आ रही है, ठंडी हवा, ये इसको रोकती है पाकिस्तान के बाकी इलाकों में। अगर हैड देयर बीन नो हिमालयाज, अगर ये हिमालयाज ना होते, ये कोई हिमालय का सिलसिला ना होता, तो पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान वुड हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिवियर कोल्ड एयर मासेस कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो पाकिस्तान का ये पूरा रीजन क्या होता, और ये इंडिया का ये रीजन भी, ये सख्त ठंड हवाओं की जिद में होता और यहां पर सख्त ठंड होती। सो इसने आबो हवा समेत डिफेंस, रिवर्स, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट वेल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ये सारा इसकी वजह से इसका इंपैक्ट हाई होता है। द नेक्स्ट वन इज दिस वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन विच लाइज एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट माउंटेन रेंज। सियाचिन पे जो एक बैटलफील्ड है दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी इन हिमालयाज में आपको मिलता है। एंड देयर आर मेनी नोटेबल पीक्स ऑफ हिमालयाज इन पाकिस्तान, बट नांगा पर्वत जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बीइंग 9th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड 2nd हाईएस्ट इन द कंट्री, हैविंग अ हाइट ऑफ 8,126 मीटर्स, ये हिमालयाज में मौजूद है। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ऑफ पाकिस्तान लाइक मरी, नतिया गली, कागान वैली आर आल्सो सिचुएटेड इन दीज रेंजेस। ये जो मैंने आपको मरी, नतिया गली, कागान वैली जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, ये भी इसी हिमालयाज में मौजूद हैं। हजारों लोग केम हियर फॉर रिक्रिएशन एंड द वैली ऑफ कश्मीर इज इन द हर्ट ऑफ दीज रेंजेस विच इज कंसिडर्ड अ पैराडाइज ऑन अर्थ। और कश्मीर की वादी भी इन्हीं हिमालयाज में मौजूद है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको देखें, ये आपके पास एक्सटेंशन है पूरी हिमालयाज की। मैंने आधा पिक्चर यहां पर आपको इंडिकेट किया है। दीज आर द हिमालयाज। अब देखिए नदरन साइड पे पाकिस्तान के कराकोरम रेंजेस, ये आपके पास जो दो हैं, ये आपके पास क्या है, नदरन माउंटेन्स है। और यहां पर आपको हिंदू कुश नजर आ रहा है, जो दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपके यहां पर है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट में आपके पास है, इसीलिए इसको नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स कहते हैं। द सेकेंड इज द कराकोरम। कराकोरम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। मैंने पिछले इमेज में आपको दिखाया कि ये हिमालयाज के नॉर्थ में है, इन विच नदरन कश्मीर एंड द रीजन्स ऑफ द गिलगित आर सिचुएटेड। जो नदरन कश्मीर और गिलगित का एरिया है वो कराकोरम माउंटेन्स में आता है। इसकी एवरेज हाइट जो है कराकोरम रेंजेस की 7,000 मीटर्स है, 7,000 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है, जो दुनिया की 2nd नंबर बड़ी पीक है, K2, जिसकी 8,611 मीटर्स हाई है, वो भी कराकोरम रेंजेस में है। K2 is the 2nd highest peak in the world. The top of its neighboring mountains are covered with snow throughout the year. तो इसके साथ जितने भी मुल्हिका पहाड़ हैं वो सारा साल बर्फ में ढके होते हैं। बट इन समर, गर्मियों में, द नॉर्मल लाइफ बिगिंस एंड पीपल गेट बिजी इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड। और गर्मियों में लोग जो है नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं और अपने लिए अर्निंग कमाते हैं। द कैनाल्स फ्लो फास्ट इन ग्रीन ग्रास ग्रोज। और इसमें जो कैनाल्स हैं, जो रिवर के फ्लोज हैं, वो यहां से बहते हैं और ग्रीन ग्रास जो है यहां पर डिपेक्ट करता है, खूबसूरत मंजर होता है। दिस माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना के बीच में है।
एंड बोथ द कंट्रीज आर जॉइंड बाय कराकोरम हाईवे। जो हाईवे यहां पर आपको नजर आ रही है ये पाकिस्तान और चाइना को लिंक करती है, तो ये इस कराकोरम रेंज से पास होकर चाइना में चली गई है, विच इज बिल्ट along the river हुंजा रिवर पे है, ड्यू टू विच ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हैज प्रोग्रेस वेरी मच, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में तिजारत बहुत पीक पे जाती है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, इस इमेज को आप गौर से देखें। यहां पर कराकोरम रेंजेस को व्हाइट लाइन जो आपको नजर आ रही है सर्कल, ग्रीन हिमालय रेंजेस एंड द ऑरेंज इज हिंदू कुश रेंजेस। अब ये जो आपके पास ग्रीन है ये आपके पास हिंदू कुश रेंजेस हैं, ये जो आपके पास व्हाइट वन है दैट इज कराकोरम रेंजेस, और अगेन ये जो ग्रीन है ये आपके पास हैं हिमालयस। सो एक्चुअली दिस इज द पोजीशन ऑफ दीज थ्री। आपको इसकी पोजीशन का भी पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में पाकिस्तान के ये माउंटेन रीजन्स मौजूद हैं। ये नॉर्थ साइड पे हैं। अगेन दिस इज द अनदर एग्जांपल, ये आपके पास हिमालयस हैं और यहां पर ये हिंदू कुश हैं और ये कराकोरम है। नाउ जो हमारे पास रह गए दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जो हिंदू कुश रेंजेस हैं। अब नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस ऑफ द कंट्री आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ द हिमालयस माउंटेन। इनको वेस्टर्न ब्रांचेस भी कहते हैं कि हिमालयस के ये वेस्टर्न ब्रांचेस हैं। ये पहाड़ consist of series of parallel ranges and are lower in altitude than the नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये थोड़े से साइज में, एल्टीट्यूड में थोड़े से छोटे हैं बनिस्बत बाकी दो के। एज मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस लाई आउटसाइड द कोर्स ऑफ समर मॉनसून कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड सो देयर द रेनफॉल इज लेस एंड दे आर ऑलमोस्ट बेयर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि ये जो है ये यहां पर पाए जाते हैं और मॉनसून इस तरफ से आता है, तो ये मॉनसून की तरफ नहीं है। मॉनसून रेन जो बारिशें हैं, जो बरसात की बारिशें उस पर नहीं होती, और ज्यादातर ये जो है ये बेयर हैंड में ग्रीनरी नहीं है। ये माउंटेन्स एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड आवर कंट्री। ये देखें, ये इस तरफ आपके ईरान है और इस तरफ आपके अफगानिस्तान है, तो ये एक बाउंड्री बनाता है। और इसमें कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं? हिंदू कुश, कोई सफेद, कोहाट एंड वजीरिस्तान हिल्स, सुलेमान रेंजेस एंड कीर्थर रेंजेस। वी विल डिस्कस द हिंदू कुश रेंज। हम यहाँ पर हिंदू कुश पे फोकस करेंगे, बाकी ये कोई सफेद, वजीरिस्तान माउंटेन, सुलेमान रेंजेस ये सारे इसमें आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज आर इन अफगानिस्तान। मेजॉरिटी ये जो पहाड़ हैं ज्यादातर अफगानिस्तान में है। और इसकी हाईएस्ट टॉप ऑफ दिस रेंज इज तिरचमीर, पाकिस्तान में इसकी हाईएस्ट रेंज है जिसकी 7690 मीटर हाइट है। इन दिस रेंज चित्राल एंड दीर इज सिचुएटेड। चित्राल और दीर में जो आपको माउंटेन रेंजेस नजर आते हैं वो बेसिकली हिंदू कुश रेंजेस हैं। दीज आर सम ऑफ द माउंटेन्स। जिस तरह मैंने पहले कहा था, अब माउंटेन्स आपको पूरी दुनिया में वर्ल्ड मैप पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो आपके पास हैं ये हिमालयस हैं, और इसी हिमालयस, ये हिमालयस हैं, इधर आपके पास कराकोरम है और इस तरफ आपके पास हिंदू कुश है। देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में आपके पास जो पहाड़ी सिलसिला है। यूरल्स जो यहां पर पहाड़ी सिलसिला है यूरोप में। कैलिडोनियंस ये भी यूरोप का पार्ट है। देन एल्प्स, ये जो आपके पास रेंजेस पूरी दुनिया में है। एंडीज साउथ अमेरिका में है। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है। एपलाचन्स जो आपके पास साउथ अमेरिका में है। ये यूरल्स आपके पास इधर रशिया और इस से मुल्हिका इलाकों में है। सो ये मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं पूरी दुनिया में। द नेक्स्ट वन इज प्लेटोस। अब प्लेटो क्या चीज है? ये एक, इस इमेज को गौर से देखें। ये आपको जो नजर आ रहा है ये एक माउंटेन है, यहां पर बताया गया है। इस माउंटेन से थोड़ा सा नीचे जो फ्लैट सरफेसेस को प्लेटो कहा जाता है, जो सतह समंदर से ऊपर होता है, और प्लेन उस एरिया को कहा जाता है जो सतह समंदर के बिल्कुल साथ होता है। सो एक प्लेटो फ्लैट एरिया को कहते हैं जो एलिवेटेड लैंडफॉर्म होती है, किससे? जो शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग जो प्लेन होते हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है। और दुनिया की हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटो जो है वो तिब्बतन प्लेटो है। सो पाकिस्तान हैज टू प्लेटोज, पोटोहार प्लेटो एंड बलूचिस्तान प्लेटो। सो फर्स्टली पोटोहार प्लेटो। द हाइट ऑफ दिस प्लेटो वेरीज 350 to 600 मीटर्स इसकी हाई है सी लेवल से। बट ड्यू टू द स्कैंटी रेनफॉल यहां पर बारिशें कम होती है, और चूंकि सरफेस अनइवन है, एक हमवार मैदान नहीं है, दीज एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम होती है, ज़रात कम होते हैं।
Most of the minerals of our country such as oil, iron, limestone are found in the पोटोहार प्लेटो areas. तो लेकिन मैक्सिमम हमारे पास जो मिनरल है वो पोटोहार में आपके पास मिलते हैं, जो अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम का एरिया है, दैट इज इन प्लेटो. ये प्लेटो में आते हैं. ये पाकिस्तान का वो वाला पोर्शन जो पोटोहार प्लेटो में आते हैं, उसको जूम करके यहां पर दिखाया गया है. नाउ बलूचिस्तान प्लेटो. द प्लेटो इज 300 मीटर्स हाई. इसकी हाइट 300 मीटर से सी लेवल से. एंड मोस्ट ऑफ दिस प्लेटो इज डेजर्ट. ज्यादातर ये सहरा है. दीज एरियाज रिसीव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. बहुत कम रेनफॉल होती है और इसीलिए यहां पर वाटर की कमी होती है. और पानी की कमी की वजह से और अनइवन सरफेस की वजह से यहां पर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर कम होती है. दिस इज एन इमेज ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो. ये जो आपके पास पूरी दुनिया में आपको ये नजर आ रहा है, ये डिफरेंट प्लेटोज हैं. दिस इज मंगोलियन प्लेटो, साइबेरियन प्लेटो, पुटोरोना प्लेटो, ईरानियन प्लेटो, प्लेटो ऑफ तिब्बत जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो है. देन माड़ा प्लेटो, अफ्रीका में ये वाला हुलिया प्लेटो, माटो ग्रोसो प्लेटो, कोलोराडो प्लेटो. डिफरेंट प्लेटोज आपके पास पूरी दुनिया में इस तरह मौजूद हैं. दैट इज स्पेनिश प्लेटो एटसेट्रा. द नेक्स्ट इज द प्लेन. जिस तरह मैंने जिक्र किया, प्लेन उन इलाकों को कहते हैं जो सतह जमीन के साथ एक लेवल पे हो. उस लार्ज एरिया को जिसका लेवल नियरली क्लोज टू द सी लेवल होता है, उसको प्लेन कहा जाता है. एंड प्लेन्स एट अ हाइट आर कॉल्ड. और प्लेन्स अगर हाइट पे हो तो उसको प्लेटोस कहा जाता है. और टेबल लैंड्स. इसका मतलब यह है कि प्लेटोज भी आपके पास बिल्कुल प्लेन होते हैं, हमवार होते हैं, बहुत कम उसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो सी लेवल से ऊपर होते हैं. सो रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स टूवर्ड द लो लाइंग लैंड दैट द वैलीज एंड प्लेन्स. जब पहाड़ों से ये यहां पर हिमालयाज और ये तीनों पहाड़ी सिलसिले, यहां से रिवर जब आता है तो इनके थ्रू यहां पर प्लेन्स से होते हुआ जाता है. सो जो इंडस रिवर है, ग्रेट इंडस रिवर, जो हमारे पास दरिया सिंध है, ये तिब्बत प्लेटो से शुरू हो जाता है एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू गिलगित. ये इंडिया से होता हुआ इस तरह गिलगित से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है. और यहाँ पर इट इज़ अ नैरो बट वेरी फास्ट. यहाँ पर उसका जो विड्थ है वो कम होती है लेकिन बहुत तेज होती है. और जब ये इंटर होते हैं प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध में, इट स्लोज डाउन. क्योंकि प्लेन सी लेवल के मुताबिकत में होते तो यहाँ पर ये स्लो हो जाता है. हेयर एवरी ईयर, हर साल ये मिलियन ऑफ टन्स ऑफ जरखेज जो सिल्ट है, जो मट्टी है, यहां पर डिपॉजिट करता है. और दीज प्लेन्स आर नोन एज द इंडस प्लेन्स. और उस प्लेन्स को इंडस प्लेन कहते हैं. ये आपके पास जो मार्क हुआ है, दिस इज अपर इंडस प्लेन एंड दिस इज द लोअर इंडस प्लेन. Indus Plain is one of the most important and fertile plains of the world made by the Indus River, and the Indus Plain is divided into two parts. The upper Indus Plain, जिसमें पंजाब प्रोविंस आता है, जो दरिया जहलम, चिनाब, रावी और सुतलज इसमें ट्राइब्यूटरीज की तरह इस तरह फ्लो करके आते हैं. और जो लोअर इंडस प्लेन है, ये सिंध प्रोविंस में आता है, जो मिट्टन कोट से लेके अरबियन सी इन द साउथ, ये अरबियन सी है, यहां तक जो इसका पोर्शन है ये लोअर इंडस प्लेन में आता है. सो इसको इंडस प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस रिवर यहां से बह रही है और वो अपने डिपॉजिट्स यहां पर डाल रही है. द नेक्स्ट इज द कोस्टल एरियाज. वो इलाके जो कोस्ट के साथ अटैच हो उनको कोस्टल एरियाज कहा जाता है. एंड प्लेसेस नियर द कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज. एंड द वेव्स ऑफ द सी चेंज द फीचर्स ऑफ द कोस्ट ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स. जब यहां से कोस्टल एरिया से जब वेव्स आते हैं तो ये इसका शेप चेंज करते हैं, सालों इस पे लग जाते हैं. समटाइम्स दे बिल्ड न्यू लैंड एंड समटाइम्स दे वेयर अवे एरियाज थ्रू इरोजन. और बाज़ औक़ात ये इन इलाकों को उड़ा देते हैं. पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कराची एंड पोर्ट कासम, एंड द सेकेंड वन इज गवादर पोर्ट. गवादर बलूचिस्तान में है और कराची एंड पोर्ट कासम सिंध में है. ये जो आपके पास पोर्ट है, दिस इज कराची पोर्ट, दिस इज बिन कासिम पोर्ट एंड दिस वन इज द गवादर पोर्ट. नाउ हियर यू कैन सी कि पूरे दुनिया के जो पोर्ट्स हैं ये इस मैप पे आपके सामने डिपिक्ट हैं. ये न्यूयॉर्क का पोर्ट है, ये लॉस एंजल्स का पोर्ट है, ये लीमा का पोर्ट है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये ब्यूनस आयरस का पोर्ट है, ये रियो डी जेनेरो का पोर्ट है, लेगोस, लुआंडा,
अफ्रीकन कंट्रीज, कराची हमारा पाकिस्तान का पोर्ट, मुंबई इंडिया का, मद्रास कलकत्ता, ढाका बांग्लादेश का पोर्ट, ये यहाँ पर पॉइंट आउट हुए हैं। बैंकॉक थाईलैंड का पोर्ट, हो ची मिन सिटी पोर्ट, जकार्ता इंडोनेशिया का पोर्ट, और इस तरह बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं वो इस इमेज में लंदन, इस्तांबुल का, ये पोर्ट पूरी दुनिया के जो कोस्टल एरियाज के पोर्ट हैं वो यहां पर आपको दिखाए गए हैं। द नेक्स्ट वन इज द डेजर्ट्स। अब हम सहरा की तरफ आते हैं। जो फिफ्थ वन हमारा फीचर है सहरा। तो डेजर्ट जो है लार्ज ड्राई बैरन रीजन को कहते हैं, जिसमें यूजुअली है सैंडी और रॉकी सॉइल होती है, जिसमें रेतीली जमीन आपके पास होती है और रॉकी सॉइल आपके पास होता है। वाटर लॉस टू एवोपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन इन डेजर्ट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द रेन। सो एवोपोरेशन और ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेन जो है वो एक्सीड कर जाता है। जब एवोपोरेशन और ट्रांसपायरेशन बारिश के लेवल से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर खुश्कसाली होती है और वहां पर डेजर्ट बनता है। सो एवरेज रेनफॉल अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है, किससे 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। अब यहां पर थल, चोलिस्तान, नारा एंड तरपारकल डेजर्ट का जिक्र है। तो यहां पर इस इमेज पे आप जरा गौर से देखिए, ये जो नंबर 1 मैंने कहा है, दिस इज द डेजर्ट ऑफ द सिंध, जो आपके पास मीरपुर खास सांगल डिस्ट्रिक्ट में तरपारकर और तर का जो डेजर्ट है। इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की है और हॉटेस्ट मंथ इसका मई से जुलाई का है, जहां टेम्परेचर 47.51 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रेंज है। लोएस्ट टेम्परेचर 27 से 28 और हाईएस्ट यहां तक है। द सेकेंड वन इज हमारे पास जो है दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट। जो बहावलपुर और चोलिस्तान का जो एरिया है वहां पर जो डेजर्ट है उसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। फिर जो थर्ड डेजर्ट है आपके पास, जो मियां वाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, डीआई खान पंजाब प्रोविंस के हैं, वो जो है वो आते हैं तल डेजर्ट में। एंड द फोर्थ वन जो यहां पर मेंशन नहीं है वो है बलूचिस्तान डेजर्ट का, जिसको स्पेसिफिकली खारान डेजर्ट कहा जाता है। सो ये 4 डेजर्ट्स पाकिस्तान में हैं। तो आपके पास 5 रीजन जो हैं, मैंने रीजनल फीचर्स आपको डिटेल से बताए, माउंटेन से लेके डेजर्ट तक जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। दिस इज द पिक्चर कि आपके पास ये पूरी दुनिया के डेजर्ट जो हैं ये ब्राउन कलर में आपको डिपिक्ट हो रहे हैं। दिस वन इज द सहारा डेजर्ट, जो सामने आपके पास मैंने हाईलाइट किया। दिस वन इज अरबियन डेजर्ट, दिस वन इज कलाहारी डेजर्ट, ये नेमेब डेजर्ट, सेचोरा डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थर डेजर्ट जो पाकिस्तान का है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये पूरे दुनिया में आपको ये डेजर्ट्स मिलेंगे। नाउ देयर इज होमवर्क फ्रॉम योर बुक। सो आज का जो आपका होमवर्क है, दिस इज वेरी इजी। K2 दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक लोकेटेड कहां पर है? हिमालयाज में, कोई सफेद में, कराकोरम में, कोई सुलेमान में। दिस इज वेरी इजी, मैंने अभी आपको बताया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो, तिब्बत प्लेटो इज सिचुएटेड इन, कहां पर है? शाबाश, ये आपने बताना है क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ पे है। ग्रेटर हिमालय सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, इंडो पाक फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फ्रॉम सऊदीया। कौन सी ठीक है? A flat elevated landform that sharply changes its height above the surrounding area on at least one side is called mountain, plateau, hill या clifton. The 10th MCQ of the book is plain and plateau are both flat surface but are different because of, क्या difference है इसमें? sea level से ऊपर है, sea level का कोई काम नहीं है, flatness का काम है या size of flatness का है। Next is the brief answers. प्लेटोस क्या हैं? पाकिस्तान के प्लेटोस कौन कौन से हैं, नाम बताएं। व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट्स डिफाइन करें। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स, क्लाइमेट इन डेजर्ट्स। व्हाट आर कोस्टल एरियाज, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? एंड देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। यू हैव टू शॉर्टली एक्सप्लेन माउंटेन रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान and you have to describe the distinctive features of each physical region of Pakistan. So this is homework from your book and this is the homework from your summer pack. There is a region, there is activity number 1,
For example, there is a region is large area which is characterized by common physical or climatic features, a mountain region or a hard climatic region. Now see the region of the Pakistan and write the similar region in the world. मैंने आपको ये रीजन सारे बता दिए, माउंटेन्स, प्लेटोस, इंडस प्लेन, डेजर्ट, इंडस डेल्टा. अब डेल्टा कोस्टल एरिया में आता है. अब यहाँ पर आपने पूरी दुनिया के सिमिलर रीजन जो हैं वो इसमें सामने लिखने हैं कि माउंटेन्स दुनिया में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के सिमिलरिटी, प्लेटोस, इंडस प्लेन, डेजर्ट्स एंड इंडस डेल्टा. Thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Allah Hafiz.